रुपया गिरा हुआ, जिस देश का रुपया गिरता है ना उसका प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। अरे इन्होंने तो सच्चाई उसी वक्त उगल दी थी, क्योंकि हमारा क्या ये तो गिरे हुए थे ही, तो इन्होंने इसीलिए बोला था कि जिस देश का रुपया गिरता है उसका प्रधानमंत्री होता है, तो हमारा प्रधानमंत्री गिरा हुआ था। लेकिन हम लोगों को समझने में देर हो गई थी कि हमारा प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। कोई नहीं, हमने तब भी छोड़ दिया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने ये झूठा नारा लगाया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आरएसएस के गुंडे ये भेज रहे, बेटी नहीं तो ये पढ़ने दे रहे। जब भी देखो कोई ना कोई चक्कर निकाल देते हैं। पहले नोटबंदी का निकाल दिया, उसमें लाइन लगा के हमने अपनी भक्ति साबित करी कि हम देशवासी हैं। अरे उन नोटों से क्या नहीं हो रहा था हमारे देश में, उन नोटों को बदलने की तो जरूरत ही नहीं थी। खाना हम खा रहे थे, किराया हमारा जा रहा था, इन्हें क्या परेशानी हो रही थी? नहीं, शान दिखानी है ना। अरे अक्ल तो इनके अंदर है नहीं, देश तो ये गधे की तरह चला रहे। बात करते नरेंद्र मोदी अपनी जैसी, ठीक है। सपोज ना ही तो ये बेटियों को सेव कर रहे हैं, ना ही ये बेटियों को वो कर रहे हैं, पढ़ने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके घर में खुद ही बेटी नहीं है। जो इंसान अपनी बीवी को नहीं समझ सका, जो इंसान अपने बच्चों को नहीं समझ सका, वो हमें क्या समझ लेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये बोलते हैं बहन बेटी हमारे घर की इज्जत है। किस बात में बोलते हैं? ये झूठा नारा देते हैं बहन बेटी हमारे घर की इज्जत है। जब वोट का टाइम था, जब तो इन्होंने ये बोला था कि वोट दोगे तो देश का होगा विकास, और अब वोट दे दिया तो अब हमारे देश का विनाश कर रहे हैं। कैसा प्रधानमंत्री है ये? इससे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। इतनी बड़ी हो गई, इतनी सरकार आई, पढ़ी लिखी सरकार आई। अरे हमें तो जब भी जाग जाना चाहिए था कि अनपढ़ सरकार है, क्या चलाएगी ये सरकार जिसपे अपने बीवी बच्चे न संभले, वो देश संभालेगा? देखो चीन में बोलते थे कि साइकिल तो हमारे यहाँ के ना कुत्ते ना साइकिल चलाते हैं, और अमेरिका बोला हमारे यहाँ बिल्लियाँ कार चलाती हैं। हमारा भारत बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो पूरा देश गधे चलाते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम, मैं नाम तो बता नहीं रहा। नाम मत बताइए, चलिए ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, पता बिल्कुल है। इंडियंस हैं आप, एक बात बताइए कि पिछले 1 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है, हम देख रहे हैं, बावजूद इसके सरकार जो है नोटिस जारी करके ये ऐलान कर देती है कि सीए जो पूरे देश में लागू हो। ये जो है ना हमारी सरकार, पहली तो निठल्ली सरकार है ये, इसे कुछ पता तो है नहीं। अगर ये पढ़ा लिखा होता तो इसे पता भी होता हमारी सरकार को कि हाँ मुझे पढ़ा लिखा हूँ, मैं सरकार अच्छी चला लूँगा। निठल्ली सरकार है, इस पे वोटर आईडी कार्ड तो पूरे होते नहीं है, आधार कार्ड पूरे होते नहीं है, पहचान पर वो अलग वो जो होते हैं राशन कार्ड पूरे होते नहीं है इस पे। तो क्या ये देश कहाँ चलाएगा? जिस चीज़ से हमारी सरकार चुनी जाती है ना, वो तो इस पर पूरा होता नहीं है काम। नए नए एक्ट लागू कर देता है। अरे एक्ट तो इसे वहाँ पे लागू करना चाहिए जबकि ये प्रधानमंत्री मर जाता है, जो हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, जिसको ये इज्जत बताता है, जबकि चूड़ी पहन लेता है अपने घर में। जब कहाँ बैठे होते हैं प्रधानमंत्री जी और बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है, जब कहाँ बैठे हुए, अब कहाँ बैठे हैं ये चूड़ी पहन के प्रधानमंत्री जी? आज इनके घर की इज्जत रोडों पे खड़ी है। क्या ये अंधे हो गए प्रधानमंत्री जी? अरे ये गीदड़ है, गीदड़ तो शेरों के सामने और शेरनियों के सामने आना नहीं चाह रहे। ये जो बोलते हैं ना, मीडिया को खरीदते हैं पैसा देके, इतना पैसा मीडिया में देते हैं, इतना पैसा ये गुंडों में देते हैं, इतना पैसा देश में लड़वाने में देते हैं, इतना पैसा आज अगर इन्होंने देश के लिए दिया होता ना तो इनकलाब का नारा इनके नाम का होता। तो क्या लगता है सरकार चलाने में नाकाम है? नाकाम नहीं, निठल्लू दिख रहा वो तो सबको। कहने वाली क्या बात है, बिल्कुल ही निठल्लू है। जहाँ पे इसे एक्ट की जरूरत पड़ती है वहाँ तो एक्ट लगता नहीं है, क्योंकि ये खुद ना विरोधी है, ठीक है। और हमारे देश में जितने भी रेप होते हैं ना, इसे मोदी सरकार की वजह से होते हैं, क्योंकि ये खुद शादीशुदा अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आया हुआ है। अगर 90% ना इसके ही दलाल है जो ये रेप करते हैं, और ये बोलता है कि घुसपैठिया जितने भी आ रहे हैं मुसलमान ही होगा। अरे तुझे कैसे पता मुसलमान है? या तो तू उनके साथ में मिला हुआ है। कपड़े देखकर पहचान, कपड़े देखकर? अरे कपड़े तो इन्होंने तन पे छोड़े ही नहीं है, गरीबों की रोटी छीन ली, कपड़ों से पहचान करेंगे? जो कपड़े पहनते हैं ना ये ना भूले, ठीक है। मैं मुसलमान हूँ, इतने इशारा काफी है, वरना मजहब की एक तरफ बात हो जाएगी कि मजहब को बोल रही है। कपड़े भी ना हमारी वजह से पहने खड़े, वरना ये ना नंगे सल्यूट करे नेतागिरी में, ठीक है। बहुत अच्छी बात बोलिए, ठीक है, वरना ये निक्कर बनियान में नेतागिरी करे वहाँ पे जाके, इतना इशारा काफी है। शाहीन बाग की महिला ने, और मैं जामिया की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, हमने ना सीधी उंगली से घी निकाल लिया, नहीं निकला, उंगली हमने टेढ़ी भी कर ली, अभी तक हम टेढ़ी करके खड़े हैं, ठीक है।
और इन्होंने ज्यादा वो करा ना तो हम डिब्बा पलट देंगे, ये बात याद रखें, ठीक है। इन्होंने ना, इनकी चालबाजी ना बहुत चली, तख्ता पलटने का हुनर ना हम भी रखते हैं, यही भूल रहे हैं। और ये बात ये भी भूल रहे हैं ये कि जो हमसे इनकी सरकार बनी है, जो ये पद पे बैठे ना हमसे बैठे, ठीक है, ना कि हम इनसे हिंदुस्तान में बैठे। गुजरात से तो ये खुद आए हैं, ठीक है, और हमसे बोलते हैं कि हम भारतीय। जब इन्होंने वोट का टाइम था, जब तो बोला था अरे मेरे देशवासियों मुझे वोट दो, अरे जब कहाँ बैठ गए थे, जब क्या हमारे पास नागरिकता नहीं थी। नागरिकता हमसे लोगे तुम, अरे पहले तुम अपना जन्मतिथि दिखाओ, पहले तुम अपने अम्मी अब्बू की दिखाओ, अम्मी अब्बू तो दूर की बात, पहले तुम अपनी बीवी की दिखा दो, तब जानेंगे हम। सर्टिफिकेट दिखाओ, जन्मतिथि दिखाओ, अरे तुम तो खुद लावारिश हो और बात करते हो हमसे क्या हम लावारिश है। कहते हैं कि ये जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको विपक्ष भड़का रहा है, इन लोगों को समझ नहीं है, सीए में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विरोध किया जाए। एक बात बताओ, ये सरकार पहली बात तो झूठी है। पहली बात, मोदी जी खुद अंधे हैं और हम जो छात्र हैं ना अंधे नहीं है, हमें दिख रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है। मोदी जी प्रूफ मांगते हैं ना, जैसे एनआरसी का प्रूफ मांग रहे हैं, सीएए का प्रूफ मांगते हैं, ठीक है। तो हम ना प्रूफ नहीं मांग रहे, हम आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि वो तो अंधे हैं। एक तो ये अनपढ़ अमित शाह जो है ना, वो इन्हें पढ़ के सुना देता है, तो ये फिर मान लेते हैं बात, ठीक है, वो बात है। और बात कर रहे हैं ना धरने की, मोदी जी तुम कितने भी गुंडे भेजो लेकिन धरना फिर भी नहीं हटने वाला। बात कर रहे हो ना, तुम सीएए का सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है, सीएए की कह दो कि हमने सीएए खत्म कर दिया, हमने एनआरसी खत्म कर दिया, हम धरना तब भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि तुमसे ज्यादा झूठा कोई है ही नहीं, ठीक है। अगर तुम बोल दोगे ना वकील ने दे दिया, हम तब भी धरना नहीं हटाएंगे। हटना चाहिए भाई, हम जब तक धरना नहीं हटाएंगे जब तक हमारे पास मोहर नहीं आ जाएगी। और बात करते हैं ना ये एनआरसी की और सीए की, हमारे जो पुरख है ना वो कब्रिस्तान में, ठीक है, जाके कब्र खोद के निकाल लो, हम दे देंगे तुम्हें प्रूफ। बहुत बढ़िया, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, मट्टी लेके चले जाओ, हमारा प्रूफ तो वही है। और मोदी जी तुम्हारी पहचान जो है ना वो तो है कपड़े से, है ना, और पेपर से, और हमारी पहचान है खून से, साफ बात है। सच्चा हिंदुस्तानी वही है जिसकी पहचान खून से। जब ये प्रधानमंत्री बने थे ना, गरीबी तो हमारे देश में जब ही आ गई थी, पर हम लोगों को समझने में देर हो गई। बताती हूँ कैसे, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री के कपड़े लाखों के बिकते हो ना, जिस प्रधानमंत्री के कपड़े लाखों के बिकते हो ना, उस देश में गरीबी भी आएगी और महंगाई भी बढ़ेगी।